क्या बात है, आज कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है? मैंने तो सुना है कुछ फॉरेन शिप्स आई हैं हमें उकसाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट है कि अब तक हरकत में नहीं आई। ये लो, सूप तैयार है। ठीक है। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये बात ऐसे ही सर्व करते हैं ओहू। उसके अलावा याद है सूजीगिरी वाली घटना भी तो हुई थी। मैं भी बेटी का बाप हूँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अब तो बस यही कामना है कि सारे अधिकारी अपना काम ठीक से करें हैं। ऐसी बातें इतनी लापरवाही से नहीं कहनी चाहिए। तुम ठीक ही कह रहे हो। अगर खुलते ही 10 दिन में ये रेस्टोरेंट बंद हो गया तो बहुत नुकसान होगा। असल में सस्ते के चक्कर में मैंने पिछले मालिक से इसे जैसी थी वैसी ही खरीद ली। हाँ, देखकर ही लग रहा है। सच कहूँ तो ये सब आपकी मेहरबानी है। ये खाली पड़ी रहती है, लेकिन फिर भी आप रोज आते हैं। मेरे ख्याल से 5 दिनों से आ रहे हैं आप। पापा, कस्टमर से ऐसे मत कहिए, ऐसे भी कम आते हैं। घबराओ मत बेटी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। वैसे सच बताना, सुबह कैसा लगा? हाँ, वैसे ये ठीक ठाक ही है। हर जगह ऐसा ही मिलता है। बिना किसी दिखावे के तुमने सच ही कहा है। एक बात बताऊं, मैं अभी नौसिखिया हूँ और सुबह बनाना सीख रहा हूँ। बिना कुछ सीखे आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, इसके पीछे क्या कहानी है? क्या बताऊं, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। सबका एक अतीत होता है, हो सकता है तुम्हारा अतीत भी ऐसा ही हो। सच बताना। हाँ, कह सकते हैं। तुमने मुझे पूरे 16 सिक्के दिए हैं, फिर भी समुराई होकर भी तुम काफी ठीक ठाक लगते हो। वो इसलिए क्योंकि मैं काम करता हूँ। किस किस्म का काम? मैं डीमंस को मारता हूँ। बड़े बहादुर हो। इसके बाद क्या ड्रैगन पैलेस जाओगे? डीमन से याद आया, सूजीगिरी की घटना याद है? सुना है लोगों की लाशों पर तलवारों के निशान थे ही नहीं। लगता था मानो किसी जंगली जानवर ने उन्हें चीर कर रख दिया हो। कुछ का कहना था मुर्दों की गिनती मेल नहीं खा रही है। इस इलाके के लापता लोगों की संख्या वहाँ मिलने वाले मुर्दों से कहीं ज्यादा है। लोगों ने कहा उन्हें अगवा किया है या कोई आत्मा ले गई है। कुछ लोगों का शक है कि ये किसी डीमन का काम हो सकता है। और ये घटना कहाँ पर हुई थी? लगता है ईदू ब्रिज के आसपास भी कहीं हुई थी। ये तो काफी डरावना है, सूजीगिरी और डीमंस के बारे में। हाँ, सही कहा। तुम्हें भी संभल के रहना चाहिए जिन्या, रात को निकलना खतरनाक है। देखो, अब मेरी उम्र ये सब बातें सुनने की बिल्कुल भी नहीं रही। समझदार दिखने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब अब भी नादान हो। शायद वो इतनी आसानी से सामने नहीं आने वाला। सच में जैसा चाहो वैसा कभी नहीं होता। ये तो आदमियों की लाशें हैं, पर अभी जो चीख सुनाई दी थी। तो क्या यही तुम्हारी खासियत है, डीमन? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कोई भी नहीं बचा। मतलब मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ तो सुजिगिरी, चलो इसे खत्म करें। जरा रुको। मेरा नाम जीनिया है। मरने से पहले अपना नाम बताओ। मैं मोसुके हूँ, मोसुके। तुम्हारा नाम मैं हमेशा याद रखूंगा। अब तुम आराम से मर सकते हो। नहीं, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तुमने इसे खुद शुरू किया और अब इसे बीच में ही रोक रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम सुजिगिरी हो। अफवाहों के मुताबिक सुजिगिरी एक डीमन था। उसके अलावा तुमसे एक डीमन की महक आती और तुम अचानक यहाँ पे आ गए। किसी को भी लगेगा कि तुम ही कातिल हो। लेकिन अभी तुमने मुझे सुजिगिरी बुलाया और जिस तरह देखा उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए तुमने खुद सामने आने के बारे में सोचा, हाँ? लेकिन एक डीमन सुजिगिरी को क्यों मारना चाहेगा? इसलिए क्योंकि पहले हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। अगर एक डीमन बहुत समय तक जीता है तो वो इंसानी रूप लेना सीख जाता है और इस दुनिया में शांति से रह सकता है। डीमंस झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो हमेशा सच भी नहीं बोलते। तुम भी वैसी ही हो, है ना? लो पियो, सस्ती शराब है और मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। अगर तुमने मिलाया भी होता तो भी मैं नहीं मरता, बल्कि तुम्हें मार देता। मैं फिर से अपना परिचय देता हूँ। मैं मोसुके हूँ। मैं बस एक आम बंदा हूँ जो खामोशी से जीता है। लेकिन तुम असल में एक डीमन हो जो गायब होने और अपनी मौजूदगी मिटाने की काबिलियत रखता है। मेरी काबिलियत है अदृश्य होना। मुझे देखकर नहीं लगता कि मैं 100 साल से जी रहा हूँ, इसलिए मुझे हाई लेवल का डीमन कहते हैं। पर तुम बहुत कमजोर हो। हाँ, ये सच है। एक हाई लेवल डीमन को लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, जरूरत है एक खास काबिलियत को हासिल करने की। इसलिए ताकत या तेजी के मामले में एक हाई लेवल का डीमन भी कोई भी लो लेवल के डीमन से हार सकता है। मैं वैसे शर्मिंदा हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। मैं एक बार फिर पक्का कर रहा हूँ, सुजिगिरी वाली उस घटना में तुम्हारा हाथ नहीं था। तुम यही कह रहे हो, है ना? बिल्कुल सही। मैंने वो नहीं किया और ना ही तुमने किया है, जीनिया। ठीक है, फिर तुम्हारी बात मान ली। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं सुजिगिरी हूँ और तुमने बिना सोचे समझे मुझ पर हमला क्यों किया? मेरी अपनी दुश्मनी। अफवाह सुनी होगी कोई आत्मा उन्हें ले गई। सुजिगिरी वाली घटना में लापता लोगों की संख्या और मिले हुए मुर्दों की संख्या मेल नहीं खाती। उस वक्त मुझे एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वहाँ सिर्फ आदमियों की लाशें थीं। सही कहा। अब सोचता हूँ तो घटना में सारे मारे गए लोग आदमी थे और औरतों को सिर्फ अगवा कर लिया गया है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरी वाइफ भी अगवा हो गई थी। मेरी वाइफ हत्सु एक बहुत ही दयालु औरत थी। वो एक इंसान थी, लेकिन उसने मुझ जैसे डीमन को अपनाया था। लेकिन अचानक 1 महीना पहले वो गायब हो गई और 10 दिन बाद एक रात उसकी बॉडी कांदा रिवर में मिली। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मुताबिक उसके साथ बहुत गलत किया गया था। वो बहुत नरम दिल और शांत स्वभाव की थी। वो मुझ जैसे डीमन को भी चाहती थी। वो ऐसी औरत नहीं थी जिसे इस तरह मरना चाहिए था। लेकिन आखिर में वो पता है जिनिया, मैंने इंसानी रूप में जीना इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे इंसानों से प्यार है, बल्कि मैं अपनी वाइफ से दिलो जान से प्यार करता था। और इसलिए मैं उस कातिल से नफरत करता हूँ जिसने उसके साथ ऐसा किया और उसे मुझसे छीन लिया।
मैं उसका बदला खुद अपने हाथों से लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बीच में मत पड़ो, बिल्कुल मत पड़ो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मगर क्यों? ऐसा करने से तुम्हें क्या हासिल होगा? अगर वो एक डीमन है तो मैं उसे खत्म करूंगा। तो तुम सिर्फ यही करना चाहते हो? मैं समझ सकता हूँ। क्यों ना हम दोनों इस काम को आपस में बांट लें। हम दोनों उस कातिल को ढूंढेंगे, मिला तो एक दूसरे को बताएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूं। मोस्के, क्या तुमने सच में सोच लिया है तुम बदला लेने वाले हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम एक जान लेने का बोझ उठाने के लिए तैयार हो, चाहे अपराधी डीमन हो या फिर इंसान। जीनियस साहब, डीमंस झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी फीलिंग्स भी सच्ची होती हैं। तो ठीक है, चलो मिलकर काम करें। आज भी कुछ पता नहीं चला। लगता है ये उतना आसान नहीं है। वो तो पहले से ही पता था। हमें बस ढूंढते रहना पड़ेगा। सही कहा। तो एक बात बताओ जीनियसा, तुम अपनी लोगों को क्यों मारना चाहते हो? देखो, उसकी एक वजह पैसा है। पैसा? इंसानों को डीमन से नफरत है और वो उन्हें मिटाने का मौका कभी नहीं गवाते। तो मैं उस मौके का फायदा उठाकर पैसों के बदले डीमंस को मारता हूँ। क्या हुआ, इज्जत कम हो गई मेरी? बिल्कुल नहीं। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम बिना वजह किसी को मारने वालों में से हो। और वैसे भी मैं उन पैसों से खरीदी हुई ड्रिंक एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं किस मुंह से तुम्हें कुछ कहूँ। मजा आ गया। तुमने कहा वो एक वजह, तो बाकी वजह क्या है? हाँ? एक और वजह है ताकतवर बनना, क्योंकि एक डीमन है जिसे कुछ भी करके मैं रोकना चाहता हूँ। रोकना चाहते हो? मारना नहीं चाहते? पहले मैं एक इंसान हुआ करता था, जिससे मैं प्यार करता था, उसे एक डीमन ने मार दिया। इस तरह मैं भी एक डीमन बना। इसलिए मैं उन डीमंस को मारता हूँ जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन तुम्हारा उस एक डीमन को मारने का इरादा नहीं है। जब हम मिलेंगे तब तय करूंगा उसे मारना है या नहीं। जो भी करना पड़े, ताकतवर तो बनना ही है। अभी मैं बस बहुत कमजोर हूं। मोस्के, अपनी बीवी का बदला लेने के बाद तुम क्या करना चाहते हो? कुछ खास नहीं। उसके अलावा मैं इंसानी रूप लेकर लोगों के बीच इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे कोई लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। मैं इंसान के हाथों मारा नहीं जाना चाहता और ना ही अपनों के साथ लड़ना चाहता हूँ। मैं बस शांति के साथ एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता हूँ। हालांकि अच्छा होता अगर मेरी वाइफ साथ होती। इसलिए अपने बीवी की खून का बदला लेने के बाद मैं पहले की तरह शांति से जीना चाहता हूँ, बस उसकी कब्र का ख्याल रख के। जो तुमने पहले कहा कि मैं बिना वजह कुछ नहीं करता, उससे मुझे लगा कि तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो। क्या? क्योंकि मैं बेवजह अपनी छोटी बहन से नफरत करता हूं। पापा, एक बोल नूडल सूप। अभी लाया। जीनिया सुनो, तुम्हें सुजगिरी का अपराधी मिला? तुम्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला? जीनिया, तुमने ही तो मुझे ये खुद बताया था कि तुम्हारा काम है डीमंस को मारना। तो मुझे लगा कि डीमंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना भी तुम्हारा ही काम होगा। हाँ, लेकिन
तहकीकात कुछ ठीक नहीं चल रही। तो अब क्या होगा? मेरी तरह तुम भी परेशान हो। क्या करें, बिजनेस चलाना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, सही कहा। यहाँ इतनी सुंदर लड़की को देखने के बाद भी अगर कोई नहीं आता तो मतलब एदो के लोग वाकई काम में डूबे हैं। ये तो क्या कहा? तुम्हें हमारी उफू बहुत ही प्रिटी लगती है क्या? 10 में से 9 लोग तो यही कहेंगे कि ये लड़की बहुत सुंदर है। अरे वाह, तुमने दिल खुश कर दिया। तुम तो बहुत समझदार निकले। पापा आप अचानक ये सब क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए मेरी बच्ची, क्योंकि तुम्हें अब तक किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ है। हाँ ये तो सच है, लेकिन इन बातों से जिन्हें परेशान हो रहा है। मैं तो बस तुम्हारी फिक्रमंदी में ये सब कह गया। उसकी जरूरत नहीं है। किसी दिन मेरी एक अच्छे आदमी से शादी जरूर होगी। तब तक प्लीज मुझे बस अपनी बेटी बनकर रहने दीजिए, ठीक है? ओह, माफ कर देना। जीनिया, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। पापा ने बिना सोचे कुछ भी कह दिया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वो बहुत अच्छे पापा हैं। हाँ, मुझे उन पर गर्व है। वैसे पता नहीं ये पूछना सही होगा या नहीं, पर क्या तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ ऐसे नहीं है जीनिया? माफ करना, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरी बस एक छोटी बहन है और कोई नहीं। तुम्हारी एक छोटी बहन है? उसका नाम सुजुने है। मेरे पिता उसके साथ बहुत सख्त थे। कहते थे वो उनकी औलाद नहीं है और उसे मारते थे। इसलिए मैं और सुजुने हमारा घर छोड़कर निकल गए। बहुत वक्त पहले की बात है ये। क्या तुम अब भी अपने पापा से नफरत करते हो? बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो अब मैं समझता हूं कि उन्हें उस वक्त कैसा लगता होगा। लेकिन मुझे लगता है जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता। तुम्हारी तहकीकात कैसी चल रही है? मुझे तो वो अभी भी नहीं मिला। क्या एक गवाह भी नहीं मिला जिसने सूजीगिरी को देखा हो? हम लोग कब तक उसे इसी तरह ढूंढते रहेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूं। क्या हुआ मौसके? कुछ नहीं, पर तुम वहां देखो ना। ओफो, क्या तुम उसे जानते हो? मैं इसके पिता के रेस्टोरेंट पर जाता हूँ। लड़की का अकेले इस तरह रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं उससे बात करके आता हूँ। हाँ ठीक है। ओ तो तुम हो जीनिया। चांद कितना सुंदर है। क्या तुम अकेले सैर पर निकले हो जीनिया? नहीं, मेरे साथ। अब मैं चलता हूँ जीनिया। तुम उस लड़की को सही सलामत घर पहुंचा दो। अगर सूजीगिरी ने इसे निशाना बनाया तो मुसीबत हो जाएगी। यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, लेकिन ओफो इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? हा? मैं तो इन फूलों को देख रही थी। ये तो विलो ट्री है ना? नहीं, ये वो नहीं है। देखो, इसका नाम स्नो विलो है। खिलने पर फूलों के वजन से डालियां नीचे झुक जाती हैं, जैसे बर्फ से ढका हुआ एक विलो हो। इसीलिए इसे स्नो विलो कहते हैं। लेकिन सच में वो एक स्नो विलो नहीं है। ये चेरी ब्लॉसम्स के परिवार से है। स्नो विलो? हाँ, पर ये चेरी ब्लॉसम जैसा नहीं दिखता। ये चेरी ब्लॉसम के परिवार से है, फिर भी विलो जैसा दिखता है। हालांकि ये एक विलो जैसा दिखता है, लेकिन है नहीं। एक चेरी ब्लॉसम या एक विलो, या आखिर में दोनों ही नहीं है। बिना पहचान की जिंदगी जीना कितना बुरा है। पर ये खूबसूरत है ना? हालांकि ये एक विलो नहीं है और इसे चेरी ब्लॉसम भी नहीं माना जाता। फिर भी देखो ना, स्नो विलो में कितने सुंदर फूल खिलते हैं ना। मैं नहीं जानती कि स्नो विलो को कैसा महसूस हुआ होगा, पर मुझे यकीन है इसे अपनी किस्मत पर कभी अफसोस नहीं हुआ होगा। क्योंकि अगर ये खुद से नफरत करता तो हर साल इस तरह खेलने के लिए मेहनत नहीं करता। इसलिए इसके लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे ये चेरी ब्लॉसम हो या एक विलो।
हर साल बाहर आने पर इस पर सुंदर फूल जरूर खिलेंगे। तो क्या ये फूल इसी तरह जीते हैं? तुम्हें घर छोड़ दूं? तुम्हारे पापा परेशान हो रहे होंगे। शुक्रिया।